So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about electric field due to a dipole at any general point. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सिस पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये हमने 2 पॉइंट पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली थी। अब हम करने वाले हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर मींस उसकी एक्सिस या फिर जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उससे कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो वो इस डेरिवेशन में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, मींस किसी भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा सिंपल सा एक डायग्राम आता है। डायग्राम हमें मतलब जो ये डेरिवेशन है सिंपल एक बार डायग्राम समझना है, बाकी जो डेरिवेशन है बिल्कुल जैसे हमारे जो लास्ट 2 डेरिवेशन थे बिल्कुल उसी तरीके से हमारा होता है। तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से कि जो हमारा ए बी है ये एक हमारा डाइपोल है, ए बी हमारा डाइपोल है। तो अगर ये हमारा कोई डाइपोल है इसका क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। तो पी इसका क्या होगा, हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा, जो कि पी हम कैसे निकालते हैं, पी हम निकालते हैं जो उसका चार्ज होता है और जो उनके ए और बी में जो 2 चार्जेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट करके, तो पी आ गया हमारा उसका डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट की जो हमेशा डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी हमारी दिस साइड, मींस ए टू बी इसकी क्या है हमारी डायरेक्शन की, मतलब जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन है। तो ये पी आ गया हमारा उसका डाइपोल मूवमेंट। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मींस ये पी पॉइंट वो पॉइंट है, ये कोई भी हमारा जनरल पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पी पॉइंट ना तो हमारी एक्सिस में आ रहा है और ना ही बिल्कुल हमारा स्टेट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, ये किसी एनी जनरल पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपली कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम जो हमने डायग्राम में मतलब बनाया हुआ है और जो थोड़ा सा हमारा सिस्टम है वही बात हमें सिंपल कुछ मतलब वर्ड्स में बना के लिखनी है, ताकि हमारा जो डेरिवेशन का फ्लो है जिस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं वो हमारा हो जाए। सिंपली जैसे हमने लिखा हुआ है लेट ए बी इज अ डाइपोल एंड पी इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सिंपल ये बात हमें लिखनी है। वेयर वी वांट टू डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज आर थीटा, मीन्स जो हमारा पी पॉइंट आता है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मीन्स हमारा कोई भी जनरल पॉइंट, इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं हमारे आर थीटा। आर तो है हमारा जो बी हमारा ए बी का जो मिड पॉइंट है वहां से और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस वो है हमारा आर, और जो हमारे इस डाइपोल से और ये पी पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके जो थीटा बन रहा है वो हो गया हमारा थीटा। तो ये हो गए हमारे दोनों के कोऑर्डिनेट। नाउ रिजोल्व द डाइपोल मोमेंट पी, जो हमारा पी आता है मीन्स जो ये हमारा ये वाला आया है इसको अब हमें करना है रिजोल्व। रिजोल्व हम इसी तरीके से करते हैं, मीन्स उसको दोनों के मतलब एक इस साइड बना देते हैं और एक दूसरी साइड 90 डिग्री पर, और जिस तरफ हमारा थीटा होता है उस तरफ हम ले लेते हैं कोस थीटा और दूसरी साइड ले लेते हैं हम अपना साइन थीटा। जैसे ये P है तो इस तरफ हो गया हमारा P कोस थीटा और इस साइड हो गया हमारा P साइन थीटा। जैसे हमारा ये कोई भी हमारा वेक्टर था तो वेक्टर का हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ तो हम लिख देते हैं वो भी जो भी वेक्टर है साथ में कोस थीटा लगा देते हैं और उसके 90 डिग्री पर मींस जो कोस थीटा वाला है बिल्कुल उसके 90 डिग्री पर बनाते हैं साइन थीटा वाला मींस वेक्टर साइन थीटा। यहाँ पर वेक्टर है हमारा पी, तो हमने पी वैल्यू रख दी। अब हमने कुछ मतलब चीजें लेट की हुई हैं, जैसे P1 इज इक्वल टू पी कोस थीटा, जो ये हमारा पी कोस थीटा है इसको हमने मान लिया P1 ताकि हमें पूरा पी कोस थीटा ना लिखना पड़े, सिंपल हमने इसलिए माना है। और पी साइन थीटा को मान लिया हमने सिंपली P2, मींस इसको P1 मान लिया इसको मान लिया P2। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस फॉर डाइपोल मोमेंट P1, मींस जो ये हमारा P1 है तो ये जो हमारा पॉइंट P आ रहा है ये किस चीज पर आ रहा है, अगर हम इस वाले को लें ये वाला डाइपोल मोमेंट लें तो ये जो P पॉइंट है हमारा किस कहाँ पर आ रहा है, ये हमारी उसकी एक्सिस पे आ रहा है। मींस जैसे ये वाला हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया तो ये P पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, उसकी एक्सिस पर, मींस उसके बिल्कुल पैरेलल उसके साइड बिल्कुल उसकी लाइन में आ रहा है, तो ये कहाँ पर आ गया उसकी एक्सिस पर। और एक्सिस पर हमने अभी अपनी लास्ट डेरिवेशन में किया ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इज एक्सियल पोजीशन, तो आ गई थी हमारी E इज इक्वल टू 2 पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो सिंपली हमारी जो हमने लास्ट डेरिवेशन वैल्यू निकाल ली थी वो हमारी वैल्यू आई है, इसको मान लिया हमने E1। और इसी तरीके से आ जाता है पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ P2। अब ये समझो जैसे ही हमारा P2 आता है तो उसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इधर भी और इधर भी, यह आ जाता है हमारा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो P पॉइंट आ रहा है ये कहाँ उसकी 90 डिग्री पर, मीन्स यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री एक इक्वेटोरियल पोजिशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सो E2 इज इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मींस ये आ गया हमारा एक्सिस वाले के लिए और ये आ गया हमारा
जो भी हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। तो E1 और E2 की दोनों की हमारी वैल्यू आ गई। जो E1 की डायरेक्शन है, जैसे हमारी जो एक्सिस वाले के लिए डायरेक्शन होती थी वो तो बिल्कुल जैसे हमारे स्टेट होती थी, मींस जिस तरफ हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसी साइड हमारी उसकी वैल्यू आ जाती थी। और जो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन वाले के लिए होती थी वो हमारे उसके अपोजिट वाले में होती। तो E2 की डायरेक्शन इस साइड आ गई, मींस इस वाली के इस साइड आ गई, और जो E1 की है वो हमारी उसी साइड हो गई। और इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का हम मतलब एक तरीके से वेक्टर सम करके, जैसे हम वेक्टर सम एडिशन करते हैं उसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बना लेंगे इसका एक तरीके से पैरेललोग्राम। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये दूसरे वाला वेक्टर हो गया, और जो ये हमारा बीच में जो डायगोनल जा रहा है ये क्या प्रोवाइड करेगा, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा। सिंपल हमारा इतना सा ये काम है। तो ई नेट इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए हमारा E1 हो गया और बी क्या हो गया हमारा E2 हो गया। तो हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं, जैसे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और cos थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये वाले पार्ट क्या हो गया हमारा 0 हो गया। E1 और E2 की वैल्यू हम यहाँ से दोनों रख देंगे, जो कि हमने जो एक एक्सिस के लिए और एक इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, जो कि हमने लास्ट डेरिवेशन में समझ ली थी कि कैसे निकालते हैं, वो सिंपली हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखी है। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके E1 एंड E2 की हम यहाँ पर रख देंगे। इनको सोल्व करने के बाद जो हमारी मेन वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी ई नेट इज इक्वल टू पी अपॉन 4πε0r³ इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स ई नेट मतलब हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो, पी मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो कि हमारा निकलता है चार्ज इंटू जो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट करके। 4πε0 एक हमारा कॉन्स्टेंट है, आर मतलब जो भी हमारा डायपोल है उसका जो मिड पॉइंट है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। कोस हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा हमारा वो कि जो हमारा पॉइंट है जो उसको लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमारा डायपोल से कितना एंगल बना रही है, वो आ गया हमारा थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, मीन्स किसी भी जनरल पॉइंट पे ये डायपोल है, ऊपर नीचे कहीं भी होगा हमारा पॉइंट, ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसमें वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो सिंपल से डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी हमारे जो शीट है उस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि हमारे जो एक्सिस और इक्वेटोरियल पोजीशन और ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल वाले तीनों ही हमारे क्या है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।